जय श्रीमन नारायण। जो टिप्पणी मैं देने जा रही हूँ वह रामानुज दास श्रीमन गट्टू वेणुगोपालन स्वामी द्वारा दी गई है। अध्याय 7 ज्ञान विज्ञान योग श्लोक 23। तवत्तु फलं तेषां तद्भवति अल्पमेधसां देवान् देवयजो यान्ति मद्भक्ता यान्ति मामपि। ओम। गीताचार्य श्री कृष्ण परमात्मा अर्जुन सहित हम सभी को ज्ञान विज्ञान योग की शिक्षा दे रहे हैं। परमात्मा कह रहे हैं, अर्जुन, संसारिक सुखों को भोगने की इच्छा पाप कर्मों के प्रभाव से उत्पन्न होती है और ये संसारिक सुख नाशवान एवं सीमित होते हैं। अतः जो लोग नाशवान एवं सीमित सुखों को भोगने की इच्छा रखते हैं वे अल्प बुद्धि वाले कहलाते हैं। ये छोटी सोच वाले लोग अपनी क्षुद्र इच्छाओं को पूरा करने के लिए उन देवताओं की पूजा करते हैं जिनके पास केवल नाशवान और सीमित सुख अनुभव कराने का अधिकार है। फिर क्या होता है? छोटी सोच वाले लोग जो फल मांगते हैं वे नाशवान और सीमित होते हैं और वे फल जो देवता देना चाहते हैं वे भी नाशवान और सीमित हैं। इसके फलस्वरूप इन अल्प बुद्धि लोगों को केवल नाशवान और सीमित फल ही प्राप्त होते हैं और वे उन देवताओं को ही प्राप्त होते हैं जो केवल नाशवान और सीमित फल को भोगते हैं और जो केवल नाशवान और सीमित फल ही दे सकते हैं। उन देवताओं की पूजा न करके यदि वे मेरी पूजा करते हैं तो अर्जुन मुझसे उन्हें अपरिमित और अपार सुख मिलेंगे, क्योंकि मैं जो अनुभव करता हूँ वह अपार, अनंत और असीमित सुख है और जो मेरी पूजा करते हैं वे मुझे प्राप्त भी करते हैं। उसी प्रकार श्री कृष्ण परमात्मा सभी उपनिषदों को साक्षी मानकर यह स्पष्ट करते हैं कि जो लोग उनकी पूजा करते हैं उन्हें अपार, अनंत और अपरिमित फल और सुख प्राप्त होते हैं। श्री कृष्ण परमात्मा यह भी स्पष्ट समझाते हैं कि जो लोग उनके अलावा किसी अन्य देवता की पूजा करते हैं उन्हें केवल सीमित और महत्वहीन सुख ही मिलेंगे। इसीलिए अपने जीवन को बर्बाद न करने के लिए श्री कृष्ण परमात्मा की शिक्षाओं को पूरी तरह से समझने का प्रयास करते हुए और दृढ़ विश्वास के साथ केवल श्री कृष्ण परमात्मा के दिव्य चरणों का सहारा लेकर असीम, असीमित और शाश्वत आनंद प्राप्त करने का निरंतर प्रयास करते हुए आइए हम श्री कृष्ण परमात्मा को अर्थात परमात्मा के वचनों को ज्यों का त्यों दोहराने का प्रयास करें। अंतवत्तु फलं तेषां तद्भवति अल्पमेधसां देवान् देवयजो यान्ति मद्भक्ता यान्ति मामपि। श्रीमद् भगवद गीता का संपूर्ण सार श्री कृष्ण परमात्मा द्वारा अध्याय 18 के श्लोक 65 से 70 में 8 कार्य करने के लिए दिया गया है। श्री कृष्ण कहते हैं, मैं उन लोगों से प्रेम करता हूँ जो इन 8 बातों का पालन करते हैं। मैं उन भक्तों की हर तरह से रक्षा करूँगा। श्री कृष्ण परमात्मा द्वारा बोली गई संपूर्ण भगवद गीता को सुनने के बाद अर्जुन कहते हैं, करिष्ये वचनम तवा, जिसका अर्थ है, श्री कृष्ण, मैं वैसा ही करूँगा जैसा कि आप कहते हैं।
यही कारण है कि श्री कृष्ण ने अर्जुन को सभी प्रकार की सफलताएं और विजय प्रदान की है। आइए हम परमात्मा को अपना वचन दें कि हम इन 8 कार्यों का पालन करेंगे। परमात्मा को इस शब्द देने से बड़ी कोई पूजा, तप या यज्ञ नहीं है। मैं यह 8 व्रत कहूँगी जो हमें करने चाहिए। आप सब कृपया अपने मन और हृदय में इन पर विचार करें। इस तरह से हम श्री कृष्ण को अपना वचन देते हुए हम सभी श्री कृष्ण के प्रसन्न भरे मुख की कल्पना करें और इस आनंद को महसूस करें। जय श्रीमन नारायण। ये है हमारे 8 वादे। हमारा पहला वादा, हे श्रीमन नारायण, जैसा कि आपने निर्देश दिया है, मैं हमेशा आपका ध्यान करूंगी और आपके बारे में सोचूंगी। हमारा दूसरा वादा, हे श्रीमन नारायण, जैसा आपने सलाह दी है, हमेशा आपका भक्त रहूंगी। हमारा तीसरा वादा, हे श्रीमन नारायण, मैं आपकी सेवा के रूप में और आपकी संतुष्टि के लिए अपने सभी कार्य करूंगी। हमारा चौथा वादा, हे श्रीमन नारायण, जैसा कि आपने अनुसरण करने के लिए कहा है, मुझे पूर्ण विश्वास है कि मैं आपकी हूँ और मैं हमेशा हाथ जोड़ूंगी और आपको नमस्कार करूंगी और आपकी पूजा करूंगी। हमारा पांचवा वादा, हे श्रीमन नारायण, मुझे आपके शब्द याद आते हैं, माम एकम शरणम व्रजा 1866, कि आपने आत्मसमर्पण करने के लिए कहा था। हे श्रीमन नारायण, मैं केवल आपकी शरण में जाती हूँ। हमारा छठा वादा, हे श्रीमन नारायण, मुझे आपके शब्द माँ शुचः 1866 याद है कि आप हमें शोक ना करने का आश्वासन दे रहे हैं। मैं अब और शोक नहीं करूँगी। हमारा सातवां वादा, हे श्रीमन नारायण, आपने हमारे लिए श्रीमद् भागवत गीता प्रदान करके हम सभी पर कृपा की है और आशीर्वाद दिया है। मैं प्रतिदिन कम से कम 1 श्लोक पढ़ने या सुनने का वादा करती हूँ। हमारा 8वां वादा, हे श्रीमन नारायण, आपने गीता को पूरी मानवता तक पहुँचाया। मैं गीता में आपके दिव्य शब्दों को उन भक्तों तक पहुँचाने की कोशिश करूँगी जो गीता से अपरिचित हैं। हमने अभी अभी परमात्मा से अपने 8 वादे किए हैं। श्रीमन नारायण को हर दिन यह वचन देना कि हम वही करेंगे जो वे स्वयं कहते हैं, अपने आप में एक महान पूजा है। आइए हम अपने अडिग विश्वास के साथ उन्हें अपना वादा दें। हे श्रीमन नारायण, जैसा आप कहते हैं मैं वैसा ही करूँगी। जैसा आप चाहते हैं मैं वैसा व्यवहार करूँगी और केवल आपके लिए काम करूँगी। श्रीमन नारायण करिष्ये वचनम तवा, जिसका अर्थ है, श्रीमन नारायण, मैं आपके निर्देशों के अनुसार कार्य करूँगी। सर्वम श्री कृष्णा अर्पणमस्तु। जय श्रीमन नारायण। तवत्तु फलं तेषां तद्भवति अल्पमेधसां देवान् देवयजो यान्ति मद्भक्ता यान्ति मामपि। ॐ अन्तवत्तु फलं तेषां तद्भवति अल्पमेधसां देवान् देवयजो यान्ति मद्भक्ता यान्ति मामपि।